My genius student, you are most welcome to my channel and new series of secrets of NCERT figures. And I am continuously decoding the hidden concept for NEET and Olympiad behind this figure. Now I am going to deal with the figure, you see, herbarium, right? And yes, this is the herbarium. क्या दिख रहा है इसमें? You are seeing several cupboards here with files and having some seats within the files. What these are? Yes, this is the herbarium. Herbarium showing stored specimen, right? Now the question is, what is herbarium? Herbarium. What is herbarium? It is a storehouse. Yes, storehouse or repository for dried plant specimen. Right? प्रोसेस, इसकी प्रोसेस क्या है हर्बेरियम बनाने की? राइट? तो सबसे पहले क्या है इस प्रोसेस में? कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, राइट? देन इसके बाद जो स्टेप्स आता है वो उसका नाम है डीपीपी स्टेप्स, डीपीपी। डेली प्रैक्टिस पेपर नहीं है ये है ड्राइड स्पेसिमेन जो आप कलेक्ट किए उसको क्या करिए? ड्राइड करिए, ठीक है? फिर प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, राइट? तो इसमें एक कलेक्टर अपने किसी लोकेलिटी से कहीं से प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है, उसके बाद उसको ड्राई करता है, प्रेस करता है एक सीट पे, राइट? और फिर उसको प्रिजर्व कर देता है। फिर इट ऑल्सो कंसिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट, इट कंसिस्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट। कौन सी इंफॉर्मेशन इनमें होते हैं? पहला, इसमें इंफॉर्मेशन होता है नेम, डेट एंड लोकेशन ऑफ कलेक्शन, जहां कलेक्शन हुआ, किस डेट को हुआ, किस लोकेशन से हुआ। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन होता है वो इसके नेम के बारे में होता है। नेम के बारे में कौन कौन, कि उसमें लोकल नेम क्या है उसका, इंग्लिश नेम क्या है, और उस स्पेसिमेन का बोटेनिकल नेम क्या है, राइट? देन उसकी फैमिली, देन जो कलेक्टर है, कलेक्टर्स नेम, राइट? और ये फाइल में करके यहां हर्बेरियम में रख दिए जाते हैं। ये शीट, इनको अरेंज किया जाता है, अरेंज्ड इन herbarium as per
what? Universal system of क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनको अरेंज कर दिया जाता है। देन ये किस लिए किया जाता है? यूजफुल फॉर व्हाट? ये टेक्सोनॉमिक स्टडीज एंड रिसर्च, ये टेक्सोनॉमिक स्टडी और रिसर्च में हेल्पफुल है। ये यूजफुल फॉर फ्यूचर रिफरेंस, ये फ्यूचर रिफरेंस के लिए यूज होते हैं क्योंकि ये जीते जागते सबूत हैं, राइट? और यूजफुल एज स्ट्रॉन्ग टेक्सोनॉमिकल एड, ये टेक्सोनॉमिकल एड है, राइट? तो इससे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्लांट्स स्पेसिमेन के बारे में, और ये एक स्ट्रॉन्ग टेक्सोनॉमिकल एड है। पता है म्यूजियम भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है। क्या डिफरेंस है हर्बेरियम और म्यूजियम में? हर्बेरियम में ड्राइड प्लांट को प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है, और म्यूजियम में एज होल प्लांट या एनिमल को प्रिजर्व कर दिया जाता है, ऑफन एक जार कंटेनर में विद इन लिक्विड प्रिजर्वेटर। हाँ, यदि वो बड़ा कोई बर्ड एनिमल है तो उसको जो है ड्राई और उसके अंदर स्टफ कर दिया जाता है फोम या अदर सबस्टेंस से, राइट? स्टफ करके प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। और यदि इंसेक्ट है तो उसे किल करके पिन किया जाता है, इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है, राइट? तो ये हर्बेरियम के पीछे का कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये फाइल्स किस लिए है, क्यों है और किस चीज की फाइल्स है। इन फाइल्स में सीट है, हर्बेरियम सीट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भूलना नहीं है आपको अपने 5 फ्रेंड्स को ये लिंक फॉरवर्ड करना। किया आपने? नहीं किया ना? यस, कर दो, अभी करो, तुरंत करो। थैंक यू। और एक और चीज, मैं अपना प्रीमियम कोर्स, ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहा हूं, डिटेल चैप्टर की स्टडी फॉर डीप इंसाइट एंड डीप कंसेप्ट इन बायोलॉजी। मेरे साथ बायोलॉजी मेरे ब्रेन से आपके ब्रेन में ट्रांसफर होगी, दैट गारंटीड। ओके, थैंक यू।